हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल अपेक्स एग्जाम अड्डा 95। और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 14 नंबर सिस्टम के अंतर्गत। और आज हम मिसलिनियस क्वेश्चंस करेंगे। ऑलमोस्ट टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं, एक दो होगा तो मैं करा दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लें ताकि सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और एक बात और, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो लाइक करें, उसको शेयर करें अपने दोस्तों में। अब शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 5 6 7 9 गुणा 72 इज इक्वल टू, ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 9 गुणा 72 ये किसके बराबर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, एक लॉजिक है छुपा हुआ कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 9 को 9 से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है या गुणा की जाती है तो वो ऑलवेज 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि 9 बार 1 का रिपीटेशन होगा। ऐसी संख्या वो फॉर्म करेगी जब इस नंबर को 9 से गुणा किया जाता है तब। ठीक है, ये जैसे इसमें 8 अंक हैं और ये जो संख्या होती है वो 9 अंकों की संख्या हो जाती है। तो इसमें अब मुझे 72 बनाना है। यहाँ पर ये 9 से गुणा हो रही है और यहाँ पर 72, तो 72 से गुणा करने के लिए इस वाले नंबर में 8 से गुणा करूँगा और इस वाले में भी 8 से गुणा होगी। तो अब इसमें 9 से गुणा हो रही है और इसमें 8 से और करूँगा तो सेम तीन, तो इसमें भी मैं 8 से गुणा करूँगा क्योंकि मैंने इस वाले में 8 से गुणा तो इस वाले में भी 8 से गुणा। तो ये 9 8 72 इसी की वैल्यू पूछी है। और तो ये कितनी हो जाएगी, 8 से गुणा हो रही है तो सभी जगह 1 की जगह 8 हो जाएगा। तीन 3 6, तो इसका आंसर हो गया ये 9 बार 8, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 9 ये गुणा अगर 9 से हो रही है तो ये नंबर आता है। ठीक है, तो इसमें ये लॉजिक था। अब आप ये इस नंबर के साथ आप किसी भी नंबर की गुणा करोगे तो उस नंबर को पहले 9 से डिवाइड करना है तो आपकी ये आ जाएगी और फिर उसके बाद में उससे गुणा कर देनी है जो रिमेनिंग नंबर होगा। जैसे आपको इस नंबर के साथ अगर आपसे बोल दिया है कि आपको गुणा करनी है 45 की, मान लो इस नंबर को मैं ए मानता हूँ, इस वाले नंबर को मैं ए मान रहा हूँ, तो ए की गुणा 45 से करनी है। तो आपको क्या करना है, पहले 45 को 9 से भाग करना है। ठीक है, 9 से भाग करने के बाद में आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर गुणा करिए तो 9 से भाग करने के बाद में आपको ये वाली पता चल जाएगी कि ये वैल्यू है, वो एक्चुअली में ये वैल्यू है, तो उसको फिर 5 से गुणा कर देनी है। तो इसका आंसर कितना होगा, 5 5 5 9 बार तक। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका ये आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें ये पूछा है कि दो नंबर हैं, दो संख्या हैं, उन दोनों का जो सम है, मतलब उनका जोड़ जो है वो तो है 12 और जो प्रोडक्ट है उनकी जो गुणा है वो है 35। तो वो बोल रहा है कि उन नंबर की रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। तो जो नंबर हैं उनकी रेसिप्रोकल जो हैं, जिनको व्युत्क्रम हिंदी में बोलते हैं, तो उनका जोड़ क्या होगा, उनकी एडिशन क्या होगी। तो सबसे पहले रेसिप्रोकल समझ लेते हैं क्या होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है, कोई भी नंबर, जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ a, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a। कैसे, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर इस वाले नंबर का a का हर कितना है, तो इसका हर कितना है 1। इसके नीचे अगर मैं ऐसे कर दूँ a भाग a 1, तो a की भाग 1 से करूँगा तब भी तो a आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को a से भाग करते हैं तो सेम नंबर आता है। तो अब ये क्या है, ये हमारा हो गया अंश, जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में, और ये हो गया डिनोमिनेटर, जिसको हम हर बोलते हैं हिंदी में। तो अब ये a बराबर ये, तो इसका ये जो है ये रेसिप्रोकल है a का, सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ a, ये जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ a है, ठीक है, a का रेसिप्रोकल है ये। तो मेरा मतलब ये है, रेसिप्रोकल किसी नंबर का निकालने के लिए क्या करते हैं कि हर को अंश और अंश को हर बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हर था, ये अंश में पहुँच गया, और ये जो अंश था वो हर में पहुँच गया, ठीक है। तो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर उसका जो हर होगा वो तो अंश हो जाएगा, और जो अंश है वो हर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब मैं लेता हूँ a नंबर a, मैं मानता हूँ कि वो नंबर क्या थे, मैं मानता हूँ वो नंबर a और b थे, तो उनकी रेसिप्रोकल क्या होंगे, रेसिप्रोकल क्या होंगे अभी मैंने बताया यहाँ पर, रेसिप्रोकल्स ऑफ a एंड b आर 1/a 1/b रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। तो इनके जो रेसिप्रोकल्स होगा a और b के, वो कितने होंगे 1/a 1/b, ठीक है, क्रमशः। तो अब यही पूछा है उन्होंने क्या पूछा कि इन रेसिप्रोकल का सम पूछा, तो उन्होंने एक्चुअली ये पूछा है 1/a प्लस 1/b, इसकी वैल्यू पूछी है उन्होंने। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, b की गुणा a से, मतलब 1 से, b की गुणा 1 से, तो 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू ए, इसकी गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। जैसे मैंने बताई थी प्रीवियस वीडियो में, मैंने बता रखा है कि अगर ऐसे हो कोई नंबर a/b c/d, तो इनका समेशन क्या होता है, इनका जोड़ क्या होता है, a से d की गुणा और b से c की गुणा और b इंटू डी। यही तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर a की जगह 1 है और यहाँ पर b की जगह a मैंने माना, तो कुल मिलाकर यही तो कर रहा हूँ मैं, a इंटू डी। तो मैंने यहाँ पर 1 से b की गुणा करी, सिमिलरली यहाँ पर जैसे b गुणा c हो रही है, तो मैंने a गुणा 1 किया, तो a गुणा 1, और यहाँ पर b और d थे, उनकी गुणा नीचे हो गई थी, तो जैसे यहाँ पर
ए और बी है तो यहाँ पर ए और बी की गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसके बराबर 1/a और प्लस 1/b के बराबर ही तो है ये, और इसकी वैल्यू निकालनी है, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, ए 1 से जब किसी की गुणा होती है तो वही नंबर रहता है, तो यहाँ पर ये b प्लस ए और a इंटू बी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1/a प्लस 1/b है ये। ठीक है, तो इसको 1/a प्लस 1/b बराबर a प्लस बी कितने दे रखे हैं, सम 12 है, यहाँ से a प्लस बी 12 आ गया ना, और यहाँ पर a इंटू बी दे रखा है 35, तो कितना हो गया 12/35, तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, 12/35 आंसर हो गया इसका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव numbers is so and difference of their squares is 28. Find the sum of the numbers. तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि उन दोनों संख्याओं का सम कितना होगा, उनका जोड़ कितना होगा। तो यहाँ पर ये दे रखा है इन्होंने उनके स्क्वायर का सम, पहली बार उस स्क्वायर का सम, तो मैं मानता हूँ एक नंबर ए है और एक बी है, तो इस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये उन्होंने दे रखा है 100। सिमिलरली एक दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनका डिफरेंस दे रखा है, इनके स्क्वायर का, नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, तो ये दे रखा है 28। ये इक्वेशन ए मानता हूँ, इसको इक्वेशन को बी मानता हूँ। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूँगा इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये एक प्लस की एक माइनस की, तो ये कट जाएगी, इसमें ऐड करूँगा तो 128 हो जाएगा, 100 प्लस 28। ठीक है, तो इसको फर्दर मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। तो ए 2a हैं, ये 2a, तो 2a स्क्वायर और ये b तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, तो 128, 2a स्क्वायर की वैल्यू 128 आ गई यहाँ से। तो मैं इसको 2 से और डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा मेरा 64। ठीक है, तो यहाँ से a इसका अंडर रूट लूँगा तो a का अंडर रूट लूँगा तो ये 64, तो यहाँ से ये a बराबर कितनी आ जाएगी मेरी 8, इसका अंडर रूट ले लिया तो ठीक है, हाँ ठीक है, ये 8। अब a की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, तो a की वैल्यू अब मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, a स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे पता है 64, a क्वेश्चन में डालूंगा तो a स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे 64 आ गई, तो 64 यहाँ रख दिया, b स्क्वायर बराबर 100, तो यहाँ से निकालूंगा तो b स्क्वायर बराबर कितनी हो जाएगी 100 माइनस 64 बराबर 36। तो यहाँ से मैं फिर इसका अंडर रूट लूँगा, इसका वर्ग का रूट लूँगा, तो मेरी कितनी हो जाएगी b की वैल्यू 36 का रूट बराबर 6, तो b की वैल्यू आ गई मेरी 6 और a की वैल्यू 8, तो इनका ही समीशन पूछा था, इनका जोड़ a प्लस b, तो मैं रख दूंगा यहाँ से 8 प्लस 6 बराबर 14, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये एक
एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करना है, ये है 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 और ऐसे करके गुणा होती चली आ रही है 1 - 1/n तक। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है, इस वाले की हमें वैल्यू बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इनको करने का जो वे है वो क्या है, जैसे ये है, मैं इसको बताता हूँ इस टर्म के लिए, फिर आप सिमिलरली वो टर्म की भी निकाल लेंगे। जैसे 1/1/3 है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या करूँगा, इसके नीचे तो हर कितना है मेरा डिनोमिनेटर 3 है, और इसके नीचे मेरा डिनोमिनेटर कितना है 1, ठीक है। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे डिनोमिनेटर या हर 1 होता है। तो इन दोनों जब मैं एडिशन करता हूँ या जब भिन्नों का या फ्रैक्शन का जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनके जो हर होते हैं उनको सेम करता हूँ। तो सेम हर करने के लिए मुझे यहाँ 1 हर है, मुझे इसमें 3 हर है, तो या 3 डिनोमिनेटर है इंग्लिश में बोले तो मैं उसको 3 बनाऊंगा। तो 3 बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 3 से गुणा करूँगा, तो ऊपर भी मुझे 3 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर को हम चेंज नहीं कर सकते, एल्टर नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे हर में, तो अंश में भी 3 से गुणा करेंगे, ताकि नंबर पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो अब इसको क्या करते हैं, जो हर, अब यहाँ पर इसका हर 1 है और इसका 3 है, तो इसका एलसीएम लेंगे 1 और 3 का, बट 1 और 3 का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लूँगा तो ये ऊपर 3 से गुणा और यहाँ भी 3 से गुणा, 1 कैसे चेंज हो जाएगा 3/3, और ये 1 कैसे चेंज हो जाएगा, ये तो ऐसे उतर जाएगा, क्योंकि अब दोनों के हर समान हो गए। तो अब मैं आराम से कर लूँगा, तो 3 हर हो गया, और 3 में से अंश में से घट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना 2। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो हमारी 2/3 आ गई, ठीक है। ऐसे इसको कर लेंगे, इसमें भी इसका हर 4 करने के लिए यहाँ पर 4 से गुणा करूँगा और उसमें से घट जाएगा, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू 3 और ये 4। सिमिलरली ऊपर 5 में से 1 घटाऊँगा तो 4 और नीचे 5, ठीक है। सिमिलरली ऐसे मैं करता चला जाऊँगा, तो फाइनल टर्म में कितना होगा n - 1/n, और इससे जस्ट पहले वाला टर्म जो होगा n, ये तो nth टर्म है, इससे n - 1 वाला जो टर्म होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। क्योंकि हर जगह आप देखो 2 से, यहाँ 2 है तो 3, यहाँ 3 है तो 4, मतलब एक नंबर ज़्यादा है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर n-1 है तो यहाँ पर n है एक ज़्यादा है, यहाँ पर n-1 है और यहाँ पर n-2 है, तो n-2 कितना है, n-2 कम है ना n-1 से 1। तो अब आप यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4, और इससे आगे वाली जो संख्या होगी वो 5/6 होगी। तो ऐसे ये सारे कट जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये इससे n-1 से कट जाएगा, तो ये वाला टर्म बचेगा 2 ऊपर और ये नीचे वाला n। तो इसका आंसर सीधा सीधा कितना हो जाएगा 2/n। इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में और क्या कर सकता था वो, यहाँ पर प्लस भी दे सकता है, यहाँ पर जैसे ये माइनस दिया तो प्लस भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो करने का जो वे है वो सेम इसी टाइप से होंगे क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो गया 2/n। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा which of the following इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हुआ है।
तो इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बुझा है, तो आप कैसे करेंगे? तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आप इसमें कर सकते हैं, मतलब क्या करते हैं हम, मैंने बताया था पीछे एक वीडियो में, मैंने बताया भी था कि कैसे करते हैं। जैसे नंबर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे 2 नंबर लेते हैं कोई, अब उनका हर समान करते हैं और फिर अंश देखते हैं कौन किसका बड़ा है। जिसका अंश बड़ा उस वो फ्रैक्शन खुद बड़ा हो जाएगा। जैसे ये 15 है और ये 13 है, तो इनका 13 और 15 कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम का जो को प्राइम नंबर का जब हर समान करते हैं तो वो क्या होता है, जो हर होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन ही वो मतलब उनका एलसीएम हो जाता है। तो कुल मिला के एलसीएम निकालना होता है। तो को प्राइम नंबर का जो एलसीएम निकल के आता है तो वो उन नंबर की मल्टीप्लिकेशन होती है, क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन जो होता है वो फैक्टर नहीं होता है। तो 13 और 15 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका जो एलसीएम होगा या इनका जो हर होगा समान करेंगे तब वो सेम होगा। तो मतलब 15 और 13 की गुणा होगी। तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे इन दोनों नंबर को लिया मैंने, तो मैंने इसका कितना हो जाएगा 150 और 180, तो इनका 180 हो गया एलसीएम। तो इसमें 180 बनाने के लिए मुझे कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 13 से। तो ऊपर भी 13 से, तो 8 की गुणा 13 से हो जाएगी। तो 13 8 104 और ये 180, ये संख्या ऐसे चेंज हो जाएगी। और ये वाली संख्या इसमें 15 से गुणा करनी पड़ेगी नीचे, तब 180 इसका हर बनेगा। तो सेम ऊपर भी, तो 15 7 105। तो मतलब अब आप देख सकते हैं 104 और 105 कौन से में हर बड़ा है, मतलब सॉरी अंश बड़ा है। तो अंश इसमें बड़ा है, तो ये संख्या हो गई इस वाली 8/15 से। ये संख्या 7/13 है वो बड़ी है, मगर उसमें स्मॉलेस्ट पूछा है। तो इस संख्या के बारे में हमें अब कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इससे बड़ी हो गई है। हमें तो छोटी चाहिए, अगर हमें बड़ी चाहिए होती तो इसको हम इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं होता, फिर हम ये जो संख्या है उसको औरों के साथ कंपेयर करते। तो यहाँ पर ये जो संख्या है वो स्मॉलेस्ट है, इसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये संख्या ऑलरेडी बड़ी हो गई है और ये इससे छोटी है। तो और संख्या हम चेक करेंगे इसके साथ जो इससे छोटी है कि नहीं। अब तक की जो दोनों संख्या चेक करिए उसमें तो ये छोटी है और उसमें छोटी पूछ रहा है, तो बड़ी थोड़ी पूछ रहा है। तो ये तो बड़ी हो गई, तो इससे तो हमें छोटी मिल ही गई एक। तो इसके बारे में हमें क्या चर्चा करनी। अगर बड़ी पूछता तो हम इसको छोड़ देते, फिर इसको हम अब तक बड़ी मानते दोनों में, फिर औरों के साथ कंपेयर करेंगे। बट यहाँ पर छोटी पूछी है तो यहाँ पर ये बड़ी हो गई है, तो इससे तो छोटी है ये। तो और जो संख्या दोनों बची हैं उनको और चेक करेंगे इससे छोटी है क्या वो। तो ये संख्या हमारी छोटी होगी, तो छोटी की तरफ ये ऐसे करते हैं और ये खुला हुआ मुंह बड़ी की तरफ। तो ये संख्या हम इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब इसको इस संख्या से जो छोटी आई है इन दोनों में उसको इसके साथ करेंगे। अगर बड़ी पूछनी होती तो बड़ी वाली इसको छोड़ देते, हटा देते। ये जो संख्या होती इसको इन दोनों के साथ देखते कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछी है तो कोई परेशानी नहीं है। तो अब मैं इस संख्या को 8/15 है उसको इसके साथ कंपेयर करूँगा। तो 8 इसको करूँगा तो इसमें क्या है, इसका एलसीएम लूँगा 33 और 15 का एलसीएम। इनका मैंने एलसीएम लिया था, एलसीएम पहले वाले में इनका 13 और 15 का जो एलसीएम लिया था वो आ गया था मेरा 180, क्योंकि ये को प्राइम नंबर थी तो इनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं था। अब एलसीएम लूँगा मैं इस वाले में, एलसीएम कितने का लूँगा 15 और 33 में। तो 15 और 33 में एलसीएम लूँगा तो कितनी, 3 तो कॉमन है, क्योंकि 3 से 15 कट रही है और 3 से 11 के 33 और 5 के 15, तो एक तो 3 फैक्टर कॉमन है। तो इसमें और बचा हुआ कितना बचा, यहाँ से 5 बचा और 11 11 पंजे 55, 55 गुणा 3 165 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। 165 हो गया तो 165, अब 165 हो गया तो 15 को 165 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 11 से। तो ऊपर 8 में 11 से गुणा हो जाएगी, तो 11 8 88, 88/165 हो जाएगा ये। और ये वाला जो है इसको 165 बनाने के लिए 5 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, 33
इसका मतलब जो हर है उसको 165 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 5 से। कैसे पता चला? 33, 165 को 33 से भाग कर। ऐसे सेम यहाँ पर कैसे पता चला कि हमें 11 से गुणा करनी है 88 में? तो 165 को मैंने 15 से भाग दे दिया, तो मुझे पता चल गया कि 11 की मल्टीप्लिकेशन होनी है इसमें, तो 11 × 88। अब इसमें करूँगा मैं 14 में कितने की? 5 की, तो 14 × 5 = 70 बटे 165। तो आपको यहाँ साफ साफ दिखाई देगा कि 70 बटे 70 और 88 में कौन बड़ा है? 70 छोटा है। तो अब मुझे पता लग गया कि ये जो संख्या है 14 बटे 33 वो इस वाली संख्या से छोटी है, तो इसको फिर इसके बारे में हमें नहीं सोचना। अब हमारी ये छोटी हो गई संख्या, क्योंकि इसकी तरफ मुंह बंद है और इसकी तरफ फैला हुआ है, तो अब ये संख्या छोटी हो गई। अब ये संख्या जो है इसके साथ कंपेयर करनी है, तो इसके साथ कंपेयर करूंगा तो फिर सेम प्रोसेस। अब यहाँ पर ये दोनों को प्राइम नंबर है, 33 और 13, इनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इसमें सीधी सीधी इनका एलसीएम जो होगा वो इनकी गुणा होगी। तो 13 और 33 की एलसीएम कितनी होगी? 13 × 39 हासिल की 3, और 13 × 39 और 3, तो इसका एलसीएम 429 हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा? 429 करने के लिए मुझे 13 से गुणा करनी पड़ेगी 14 में, तो 14 में 13 से गुणा करूँगा तो कितनी हो जाएगी? 14 में 13 से गुणा करूँगा मैं तो 14 × 42 और 140 182, तो 182 बटे 429, ठीक इस वाले का हो गया। और इसमें मैं 33 से गुणा करूँगा, ठीक है। तो 11 में 33 से गुणा करूँगा तो कितनी हो जाएगी? 121, और 121 गुणा 3 363। हाँ, 363 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 363 हो गई। 363 429 हर समान करनी है, तभी तो ये हम पता कर पाएंगे कि कौन सी बड़ी है। तब हम अंश को चेक करते हैं, तो इसमें अब साफ साफ पता लग गई। वैसे तो यहाँ भी चेक कर सकते थे, क्योंकि ये एक के लगभग एक के आसपास है और ये काफ़ी ज़्यादा कम है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये संख्या बड़ी हो गई। तो एक्चुअली हमने ये संख्या बड़ी हो गई, तो ये भी नहीं, तो ये वाली जो संख्या है वो सबसे छोटी संख्या हो गई। तो हम लिख सकते हैं 14 बटे 33 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर, फ्रैक्शन है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है ये। तो 14 बटे 33 हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया इसका आंसर। इसका ये आंसर हो गया स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ कैसे होते हैं। वैसे दूसरा मेथड ये भी हो सकता था, बहुत से लोग कैसे करते हैं उस स्टूडेंट कि इसको डायरेक्ट भाग करते हैं, जैसे इसको पॉइंट बढ़ाने की जीरो बढ़ा लेंगे ऊपर 80 को, फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग, मतलब फिर इस टाइप से भी करते हैं। तो वो प्रोसेस इतना सूटेबल नहीं है, क्योंकि जब संख्या बहुत ज़्यादा नियर बाई हो जाती हैं तो वो मेथड थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा नंबर छोटा कौन सा बड़ा होगा। ये सबसे सही मेथड है, इसमें साफ साफ दिखाई दे जाता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। उसमें जब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उसमें पता नहीं चल पाती कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि नंबर इस टाइप से नंबर आने लग जाते हैं। जैसे मान लो ऐसे आ जाएगा कि 2.33 और दूसरे का ऑप्शन होगा 2.3, और काफ़ी दूर जाके मिलेगा कि एक जैसे हो रहे होंगे, और काफ़ी दूर जाके मिलेगा 4-5 डिजिट के बाद में कि ये थोड़ा सा चेंज हो गया इससे। तो ऐसी सिचुएशन में वो प्रोसेस इतना सूटेबल नहीं है, मैं बोलता हूँ ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, है बाई विच नंबर शुड
multiplied so that product becomes, इसने ये बोला है कि कौन सी संख्या से इसको मल्टीप्लाई किया जाए, इस वाले नंबर को 0.022 को, कि उसका जो प्रोडक्ट हो उन दोनों की गुणा हो उस नंबर की और इसकी, वो 66 हो जाए। तो इसने ऐसा बोला है, तो हमको कैसा पता चलेगी? अब इसने बोला कि गुणा की जाए, तो ऐसे तो बोला है इसने, मैं मानता हूँ वो नंबर x है, तो x की गुणा करता हूँ मैं 0.2x बराबर, यही तो है, उसने ये बोला है। तो x निकालना है मुझे, तो ये इसकी गुणा हो रही है 0.022 की गुणा हो रही है इधर, तो इधर जाके ये भाग में चला जाएगा। ठीक है, ये भाग में चला जाएगा, ऐसे ये भाग में चला जाएगा। एक बात आप याद कर लो कि जब ये लेफ्ट हैंड साइड होती है इक्वेशन की और ये राइट हैंड साइड होती है, इधर वाली राइट हैंड साइड होती है, इधर वाली राइट हैंड साइड, इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब आपके लेफ्ट हैंड पे होगी और राइट हैंड साइड आपके राइट हैंड पे होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है कि कोई भी नंबर अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर गुणा में है तो राइट हैंड साइड में वो भाग में चला जाता है। और ऐसे प्लस और माइनस के लिए क्या होता है कि अगर लेफ्ट हैंड में अगर कोई संख्या प्लस में है तो राइट हैंड में जाके वो माइनस में हो जाएगी। अगर माइनस है तो प्लस में हो जाएगी, अगर प्लस में है तो माइनस में। मतलब अपने चिन्ह चेंज कर लेते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। अगर वो लेफ्ट से राइट या लेफ्ट से राइट जाते हैं या राइट से लेफ्ट। सिमिलरली भाग और ये गुणा, जिसको मल्टीप्लाई और डिवीजन बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसमें भी सेम प्रोसेस होता है। उसमें अगर मल्टीप्लिकेशन है तो दूसरी साइड में जाके वो भाग में हो जाएगा और भाग है तो वो गुणा में हो जाता है दूसरी साइड में जाकर। तो ये आपको बात याद रखनी है। जैसे इसमें ये गुणा में था तो इसमें 0.22 इधर जाके जब इसने लेफ्ट से राइट गया तो यहाँ पर ये भाग में पहुँच गया। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कैसे करते हैं डिवाइड? 66 को भाग, अब यहाँ पर क्या है 0.3 के बाद में, तो ऊपर 3 जीरो बढ़ाऊँगा मैं और ये फ्री हो गया, तो ये फ्री हो गया तो 62 हो गया, मतलब सॉरी 22 हो गया। तो 22 से इसको डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा 3 टाइम, और ये ऊपर है 3 जीरो, तो 3000 इसका आंसर हो गया। 3000 वो संख्या है जिससे मैं इसकी गुणा करूँगा तो 66 मतलब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा, जैसे ये क्वेश्चन है, स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन में आते हैं ऐसे है, ये है ए स्टूडेंट फ्लैश हो रही है यहाँ पर। ए स्टूडेंट वॉज आस्क्ड to multiply a number by 3/2, but he divided that number by 3/2
हिज रिजल्ट was 10 less than the correct answer. The number इसने ये बोला है कि एक लड़का था, एक स्टूडेंट था, उसको बोला गया एक नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए 3/2 से, मतलब उसको गुणा करने के लिए बोला गया 3/2 से एक नंबर को। उसने क्या किया कि उसने मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड कर दिया उस नंबर को 3/2 से। तो उसके जो रिजल्ट था, एक्चुअल रिजल्ट था, वो 10 कम हो गया। ठीक है, द करेक्ट आंसर द नंबर वॉज, तो उसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था उससे 10 कम हो गया था उसका रिजल्ट। तो वो नंबर क्या था? अब मैं मानता हूँ वो नंबर x था, मैं मानता हूँ वो नंबर x था। तो उसको बोला था कि 3/, तो उसको उसने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया था, तो उसका रिजल्ट जो आएगा ये सिचुएशन है जब उसने मल्टीप्लाई कर दिया था और उसने उस नंबर को भाग कर दिया, तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी। उस नंबर को मल्टीप्लाई किया और फिर उसको भाग किया, तो उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 10 है। तो अब मैं इसको करूँगा तो इसमें एलसीएम लूँगा, तो उसका एलसीएम हो जाएगा 6, 2 और 3 का नीचे, तो इसमें एलसीएम 6 हो गया, तो इसका हर 6 मतलब 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा, इसमें भी 3 से गुणा, तो ये 9x। इसको बनाऊंगा 6, तो इसमें 4 से मतलब 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा 4x बराबर ये 10। इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर हो जाएगा 5x और नीचे 6 बराबर 10। फिर इसकी गुणा इधर करूंगा गुणा, तो ये हो जाएगा 5x = 60, 10 की 7 6 की गुणा हो जाएगी, और फिर इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो 60/5 बराबर 12। तो यहाँ पर ये 12 आंसर हो गया, इसका जो नंबर है वो 12 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3/4 ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2 सही 1/4 एंड 1 सही 2/3 इज subtracted from 2/3 ऑफ। इसने इस क्वेश्चन में ये पूछा है, यहाँ पर देख लो आप, मैंने लिख दिया है। तो इसमें ये पूछा है कि इफ 3/4 ऑफ द डिफरेंस ऑफ इतने एंड इतने इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतने ऑफ इतने, मतलब ये पूछा है इसमें कि 2/3 का 3 सही 1/4 जो है उसमें से क्या घटाना है, डिफरेंस ऑफ इतनी, इन दोनों नंबर का, इन दोनों नंबर का डिफरेंस जो होगा उसका 3/4। समझ गए? ये बोला इफ इतने ऑफ डिफरेंस ऑफ इतने एंड इतने, मतलब इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस होगा उसका इतना गुना, घटाना किस में से है, इस वाले नंबर से, 2/3 ऑफ 3/4, तो इसमें से घटाना है। तो मैंने क्या करा, मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा, तो सॉल्यूशन 2/3, ठीक है, 2/3 ऑफ का मतलब गुणा, और इसको सॉल्व करूँगा तो कैसे करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को मिश्रित भिन्न को हम कैसे सिंपली फॉर्म में करते हैं, सिंपलीफाई फॉर्म में,
तो कैसे करते हैं, इसकी गुणा करते हैं 3 की 4 से और 1 जोड़ लेते हैं ऊपर, क्योंकि जो शेष है तो 4 3 12 और 1 13, तो 13/4। इस वाले नंबर से घटाना क्या है, 3/4 ऑफ का चिन्ह तो गुणा द डिफरेंस ऑफ इतने एंड इतने, इन दोनों के डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9/4 माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 5, तो 5/3। ठीक है, तो यही है। तो ये बोला है कि इतने ऑफ इतने मैंने यहाँ लिख दिया, इसमें से ये वाला घटाना था। और ये कैसे घटाना था, इन दोनों का डिफरेंस की गुणा इससे जो होगी वो पूरी संख्या घटानी थी। तो ऐसे इसको मैंने जो लिखित स्टेटमेंट था उसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। तो फिर इसको कर लेते हैं सॉल्व। इस 2 से 2 कट जाए, ये 2 से 4 कट जाएगा, तो ऊपर में कितना आ जाएगा 13 और नीचे में कितना हो जाएगा 2 3 6, तो 13/6 ये हो गया। कैसे काटा मैंने, 2 से यहाँ काटा तो 2 से यहाँ, तो ये 2 बचा और यहाँ गुणा में है ये, तो 2 3 6, ऊपर में 3 है, वो सॉरी 13 है, 13 की गुणा 1 से हो रही तो 13। अब इसको मैंने 3/4 रहने दिया। इसको मैं सॉल्व करूँगा सेम प्रोसेस। तो इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा 12 मेरा, तो 12 एलसीएम हो जाएगा। तो फिर मैं 3 से यहाँ गुणा, तो 9 3, इसमें भी 3 से गुणा होगी, तो 9 3 27, 9 की गुणा 3 से 27 और -4 की गुणा 5 से 5 चौक 20, और यहाँ पर ये 4 और 3 की गुणा 4 3 12, ऐसे 1/b, सॉरी यहाँ पर 9 लिखता हूँ, तो 9/4 अपने 3 है। तो कैसे 9 गुणा 3 ऐसे करते हैं ना, ऐसे और फिर ऐसे, और फिर इनकी आपस में गुणा नीचे की तरफ हर में, तो 9 3 27। ठीक है, तो अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होगा तो यहाँ प्लस। ठीक है, तो 9 3 27 सीधा सीधा, और 5 चौक 20, और यहाँ इसमें गुणा नीचे। तो फिर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, फिर इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। ये इसके बराबर में चल रही है, ये इसके बराबर है ये। ठीक है, तो ये 13/6 -3/4 गुणा ऊपर 27 में से मैं अगर घटाऊंगा इसको 20 को, तो कितना बचेगा 7। ठीक है, और नीचे में कितना बचेगा, नीचे बचेगा 12। और सॉल्व कर लेते हैं, 13/6, 3 से ये कट जाएगा 4, तो ये 16/7। कुछ गलती होगी शायद, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, नहीं कुछ गलती हो गई, 4 3 12 है, 4 दूनी 8, तो सही है, 3/4 है। यहाँ पे भी सही है, 4 दूनी 8, 9/4 सही है, 5/3 ये भी सही है, 9 3 27, 5 चौक 20 ये भी ठीक है, 7/12। हाँ ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, 13 सही है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 16 की गुणा इससे करेंगे 13 से, तो कितनी हो जाएगी, 16 की गुणा 13 से करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये 160 और 16 3 48, तो 208 हो गई। और यहाँ पर 7 की गुणा 6 से, तो 7 6 42, और नीचे में 96 हो जाएगा, तो इसको घटाऊंगा 200, इसको तो ये हो जाएगी 158 हो जाती,
158, 166, 166/96 आ रहा है। इसको और सॉल्व करता हूँ मैं तो ये हो जाएगा 83/48। 8×2 = 16 सही है। तो ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है द वैल्यू ऑफ 34 के ऊपर बार, 67 के ऊपर बार प्लस पॉइंट इसके ऊपर बार इच। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो इसको कैसे करना है, पॉइंट 34 ऐसे लिख दिया और ये 67 जो है इसको मैं 67 के ऊपर बार है तो 67 को मैं जिसके ऊपर बार हो उसको लगातार लिख दो। ठीक है, 34 के ऊपर कोई बार नहीं है तो 34 को ऐसे लिख दिया। और इसके ऊपर जैसे अब इसको जोड़ना है तो इसको जोड़ूंगा तो 13 ऐसे लिख दिया। और 33 के ऊपर बार है तो 33 मतलब ये ऐसे जुड़ेगा। ठीक है, ये 13 जो है ये 13 ऐसी, और फिर जो 33 है उसको 2-2 के पैर में ऐसी, जितनी के ऊपर बार होगी उतना पूरा सेक्शन जो सेगमेंट जो है वो पूरा रिपीट होता रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 33 है तो 33 बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 67 है तो यहाँ पे 67 बार बार। यहाँ पे आपको 3-3 दिख रहा होगा क्योंकि 3 एक जैसे दोनों नंबर हैं, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पर ये अलग है। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों अलग अलग डिजिट हैं, 6 और 7। तो यहाँ पर 67 आपको दिख रहा है, ऐसे ऐसे ये हो रहा है। तो इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, तो कैसे जोड़ूंगा मैं इसको, ये मैंने बताने के लिए बताया कि ऐसे ये हो रहा है, बट इसको ऐसे मत सोचना, ये कुछ नहीं है अब, क्योंकि अब जो मैंने ये लिख दिया रिपीटेशन में तो इसके ऊपर बार लगाने का क्वेश्चन नहीं है। तो ये मैंने बताने के लिए बताया था, बट ये ऐसे हो रहा है कि ये 33 है तो 33 रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको ऐड करूँगा तो जैसे आप ऐड करते हैं वैसे ही ऐड कर सकते हैं, इसमें जोड़ लो। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 13 और ये 3-3 ये पेयर में है। ठीक है, और यहाँ पर ये 0 है। तो ठीक है, इसको मैं जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा, करते हुए कुछ हाँ, ये हो गया कितना 13 सही है। ये 0 हो गया, एक हासिल 1। ठीक है, 7 और 3 10, और यहाँ पर ये 6 और 3 कितना होता है 9, और एक हासिल का 10 तो 0 है यहाँ पर। फिर ये 7 और यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि 7 और 3 10 और एक हासिल का 11। फिर यहाँ पर एक हासिल का तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये 6 और 3 9 और एक हासिल का 10। फिर एक हासिल का, फिर यहाँ पर 1 क्योंकि 10 और एक हासिल का था तो 11 हो गए। फिर एक हासिल का यहाँ पर है और यहाँ पर 6 और 3 9 है और एक हासिल का तो 10 हो गया। ठीक है, और एक हासिल का वो बचा तो 7 और 3 4 और 3 7 हैं और एक हासिल का तो 8 और ये 4। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं, सीधी यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि ये 01 और 01 की रिपीटेशन हो रही है। ये आपको दिख रहा होगा 0, अगर आगे और लिखूँगा मैं तो यहाँ पर ये 0 दे देगा। तो यहाँ पर जो 0 की रिपीटेशन हो रही है तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आप इस नंबर को और बड़ा लिखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने ये छोटा लिख दिया था, अभी मैं इसको और आगे लिखता तो यहाँ पर 1 आता, जैसे यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 1।
इसके जस्ट आगे अगर मैं लिखता तो ऐसे नंबर आता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ ये क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट उसमें करता हूँ। ये क्वेश्चन है अब ये क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ two fractions is 14/15। ठीक है, एंड देयर क्वोशंट इज 35/24। द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन जो है, दो फ्रैक्शन है, उनमें जो बड़ा वाला है वो आपको बताना है। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इज, तो इसमें बड़ा वाला आपको बताना है कौन सा बड़ा होगा। तो इसने साफ साफ लिखा है यहाँ पर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, तो मैं मानता हूँ एक्स और वाई दो फ्रैक्शन है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो एक्स इंटू वाई कितना दे रखा है 14/15। और उनका क्वोशंट, तो क्वोशंट का मतलब है एक्स अपॉन वाई, ये दे रखा है 35/24। तो इनका क्वोशंट जो रखा है, देयर क्वोशंट इज इतना, तो एक्स अपॉन वाई दे रखा है ये, और एक्स इंटू वाई। अब मैं इसको मानता हूँ इक्वेशन ए और इसको इक्वेशन बी। अगर मैं इनको दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो देखना आप, एक्स ए और बी की गुणा करूँगा तो एक्स इंटू वाई और फिर इसकी गुणा एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो इनके ये जो लेफ्ट हैंड साइड की दोनों की इक्वेशन की गुणा हो रही है, तो राइट हैंड की भी होगी। ठीक है, तो 14/15 और गुणा 35/24। अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको 2 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 7, इसको 2 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 12, इसको मैं काटूंगा 5 से तो ये हो जाएगा 3, 3 पंजे 15, इसको अगर मैं 5 से काटूंगा तो ये 7, तो ये 7 और 7 ऊपर गुणा हो रही है, तो 7 गुणा 7 और ये नीचे कितना हो जाएगा 36। ठीक है, और ये इससे कट जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा, एक्स और एक्स से गुणा, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और नीचे 36। तो इसको सॉल्व करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा तो कितना हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा और ये 7/36, क्योंकि 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये आ गई। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू ये आ गई, तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 14 सही 15, 14/15। तो यहाँ पर मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस एक्स को, ये एक्स यहाँ पर गुणा में, तो यहाँ पर जाके भाग में हो जाएगा, तो 1/x लिख दिया मैंने। ठीक है, तो 14/15 और इसको एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है 7/6, बट ये एक्स का जो भाग में पहुँच गया, तो अब तो ये रेसिप्रोकल हो गया। मैंने बताया था पहला ही, पहला या दूसरा क्वेश्चन था उसमें रेसिप्रोकल जो था वो एक्स का 1/x होता है, तो रेसिप्रोकल है तो उल्टा हो जाएगा। मैंने बताया था हर का अंश और अंश का हर, तो ये कितना हो जाएगा 6/7, क्योंकि x था 7/6 तो उसका और रेसिप्रोकल है 1/x, तो ये हो जाएगा इतना। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 7 से 14 कट जाएगा, तो कितनी बढ़ जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, जिसे 7 से भाग दूंगा, 14 में तो 2, और ये जो है 6 और 15, इसमें 3 से काटूंगा तो 3 दूनी 6 ऊपर में, और 3 पंजे 15, तो ये, तो यहाँ पर ये आ गई 4/5, तो बाई कितनी आ गई 4/5, ये बाई आ गई 4/5। तो आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं एक्स तो बड़ा है, क्योंकि हर से जो अंश, एक अंश हर से बड़ा हो गया, तो
क्या हो गया, ये नंबर 1 से बड़ा हो गया। और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं ये 0.8 है जो कि 1 से छोटा है, तो y छोटी है फ्रैक्शन, x बड़ा फ्रैक्शन हो गया। तो मैं लिख दूंगा यहाँ कि जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन जो है इज x बराबर 7/6। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने निकाले y इतना हो गया हमारा जो कि छोटा है इससे x से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आपको ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए रेसिप्रोकल क्या होता है, ये सब जिसको हिंदी में व्युत्क्रम बोलते हैं। तो अब ये है एक क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है। इफ 4/5 ऑफ एन एस्टेट, किसी एस्टेट का 4/5 जो है उसकी बर्थ जो है, उसकी जो प्राइस है वो उसने दे रखी है 16,800। तो वो पूछ रहा है उसी एस्टेट की ये पूछ रहा है कि उस एस्टेट की 3/7 की कॉस्ट कितनी होगी। जिस एस्टेट की 4/5 की बर्थ, 4/5 की जो बर्थ है वो है 16,800, तो उसी एस्टेट की 3/7 की वैल्यू पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है, पहले हम इसको क्या करेंगे, इसमें यूनिटरी मेथड लगाएंगे जो जिसको हिंदी में एक एक के नियम बोलते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें एक एक के नियम क्या होता है कि 4/5 की कॉस्ट दे रखी है इसने 16,800। ठीक है, तो इसको मैं पहले मैं 1 बना लूँगा। तो 1 बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं इसमें 4/5 है तो 5/4 से गुणा करूँगा। ठीक है, जैसे इसकी कॉस्ट इतनी है तो मैं इसको 1 बनाऊँगा तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मैं इसको 5/4 से गुणा करूँगा। जब मैं इसको 5/4 से गुणा करूँगा तो ये 1 हो जाएगा। तो सिमिलरली इसको भी मैं 5/4 से करूँगा तो 1 की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, जो पूरी प्रॉपर्टी की जो उस प्रॉपर्टी की जो 4/5 की वैल्यू कितनी है, तो जो उसकी टोटल जो बर्थ है एस्टेट की वो कितनी हो जाएगी, वो आ जाएगी। हाँ, 1 का मतलब वही है। तो 4 से मैं काटूंगा 16 तो 4 बार, फिर 8 काटूंगा 4 से तो 2 बार, तो इतना कट गया 42 और 2 जीरो और गुणा 5 में है। तो इसमें 0 का 0, 5 से 2 की गुणा करूँगा तो 5 दूनी 10 और 1 हासिल और 5 चौक 20 और 21। तो उसकी जो टोटल बर्थ है एस्टेट की वो हो गई मेरी 21,000। ठीक है, बट वो 21,000 नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि 3/7 कितनी होगी उसकी। तो 3/7 उसकी करूँगा मैं, 3/7 की निकालूंगा तो 21,000 से गुणा कर दूंगा इसको, तो ये मेरी कॉस्ट आ जाएगी। 7 से काट दूंगा तो 7 तिया 21, 3,000 गुणा 3, तो ये 9,000 उसकी आ जाएगी कॉस्ट 3/4 की एस्टेट की। तो 3/7 ऑफ एस्टेट इज 9,000। यहाँ पर द कॉस्ट और लिख दो, द कॉस्ट ऑफ 3/7 ऑफ एस्टेट इज इतनी। तो ये एस्टेट की 3/7 की कॉस्ट आ गई 9,000 रुपये, ये उसने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें पूछा है कि 1/2 ऑफ 3/4 ऑफ ए नंबर इज 2 सही 1/2 ऑफ 10। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछा है कि किसी नंबर का वो नंबर बताना है, किसी नंबर का 1/2 का 3/4 जो है वो 10 के
2 सही 1/2 के बराबर है, तो इसको मैं मानता हूँ मैं नंबर वो क्या है, इतने ऑफ ए नंबर इज इतने ऑफ इतने, तो वो नंबर निकालना है। तो वो नंबर कितना होगा, 1/2 ऑफ लिख रहा है मतलब गुणा 3/4 ऑफ ए नंबर। ऑफ ए नंबर मैं मानता हूँ एक्स नंबर है वो, तो वो किसके बराबर है, 2 सही 1/2 ऑफ 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3x, ऊपर x से गुणा हो रही है 1 गुणा 3 गुणा x ऊपर, और नीचे में कितनी हो रही है 4 और 2 की गुणा, तो 4 दूनी 8, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 25। 2.5 है, 2.5 की गुणा अगर 10 से करेंगे तो 25, या इसको ऐसे लिखो, इसको 2 दूनी 4 और 5/2, मतलब ये कितना होता है 5/2 ही तो होता है, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, तो 5/2 की गुणा हो रही है 10 से, तो 2 से कट जाएगा कितनी बार 5 बार, और 5 25 25, तो ये भी यही तो लिखा है 25। तो अब मैं क्या करूँगा, तो इसमें और करूँगा 3x, और मैंने बताया था इसमें 8 की गुणा हो रही, मतलब सॉरी भाग हो रही है इधर, तो इधर जाके गुणा हो जाएगी, तो 25 के साथ 8 गुणा में चला जाएगा, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 अट्ठे 200 होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 200/3, तो 66 सही 2/3 इसका x का मान हो गया। ये पूछा था उसने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये है क्वेश्चन 8, 3 के ऊपर बार प्लस 0.6 के ऊपर बार प्लस 0.002 के ऊपर बार इज इक्वल टू इसमें बताना है किसके बराबर होगा ये। ठीक है, तो मैंने ये इम्पोर्टेंट है, तो कैसे करते हैं, मैंने पीछे एक क्वेश्चन करा भी दिया, तो इसको मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने 8 लिख दिया, अब 2 टाइप से कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि 8 है ये, तो ये पॉइंट के आगे है, तो इसको बिल्कुल पहले इसको नहीं जोड़ते, जो जितने पॉइंट के बाद में है इनको जोड़ के फिर 8 में जोड़ लो। एक तरीका तो वो है, और एक तरीका ये है कि इनको सभी को साथ जोड़ लो। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे जोड़ता हूँ, तो 8.3, अब इसके ऊपर बार है, मैंने बताया था बार वाला जो होता है वो रिपीट होता है, तो ये रिपीट होगा, यहाँ पर एक रिपीट होगा। ठीक है, रिपीट होता चला जाएगा ये, और यहाँ पर ये है 0.6, और इस 6 के ऊपर बार है, तो ये भी 6 मतलब रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 के ऊपर बार है, तो मैं लिखूँगा 2 पॉइंट के 2 तक तो कोई बार नहीं है 0 पर, तो उसको ऐसे उतार दिया। फिर 2 है, यहाँ से 2 शुरू हुआ है, यहीं से तो 2 शुरू हुआ है, तो यहाँ से 2 शुरू हुआ है, तो ये 2 रिपीट होता चला जाएगा। इसको एक और लिख दो इसको, तो ये रिपीट होता चला जाएगा, ये पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, 2 मतलब 12 का मतलब है कि वो रिपीट होता चला जाता है। ठीक है, अब इसमें एक बार कई क्वेश्चन में आपको यहाँ मिल सकता है, अगर पॉइंट के इधर वाले अगर किसी डिजिट पर बार है ऊपर, तो उसको बोलते हैं एंटीसा। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो नंबर निगेटिव में है। वो मतलब वो नंबर जैसे 8 के ऊपर बार लगा दिया, अगर पॉइंट के इधर की साइड में अगर है नंबर डिजिट कोई या कोई नंबर, तो उसके ऊपर अगर बार है तो उसका मतलब एंटीसा है। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि वो नंबर नेगेटिव में है, वो ऐसे है जैसे मैंने ये लिख दिया 8 एंटीसा, तो इसका मतलब क्या है -8। ठीक है, मैंने लिख दिया 16 के ऊपर बार, इसके पीछे कोई नंबर लिखा हुआ है, इसके पीछे मैं मान लो 2 है जैसे, तो 8 बार 0.2, जैसे 6 बार 0.34, तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर अगर बार लग रही है जैसे 16 के ऊपर पॉइंट से इधर वाले के ऊपर, तो इसका मतलब है
माइनस का 16, ठीक है। बट ए पॉइंट के इधर वाले के पीछे लग रही है, तो उसका मतलब क्या है, वो हमारे रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं, जोड़ते हैं इसको, 6 और 2 8 और 1 9, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, 6 2 8 और 1 9, और ऐसे ही 6 2 8 1 9, और यहाँ पर ये हो गया 7, 6 और 1 7, और 6 और 3 9, ठीक है। और ये 8 के साथ 2 0 जोड़ेंगे तो 8 है। तो इसमें आप ये देखिए कि 9 की रिपीटेशन हो रही है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, 8 9, 8.9, 7 और 9 की रिपीटेशन है, तो 9 के ऊपर 12, तो ये इसका हो गया आंसर। इस बारे का आंसर ये हो गया, ठीक है। इनका एडिशन जो है वो इतना हो गया। इनको अगर मैं ABC मान लूँ, इन तीनों टर्म को ABC मानूँ, तो मैं लिखूँगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि ABC होते अगर ये, तो इसका ABC का मान इतना है। अगर ये ABC होते, जैसे इसको मैं A मानता हूँ, इसको अगर मैं B मानता हूँ, इसको अगर मैं C मानता हूँ, तो इनका यही तो नंबर है ABC, तो इनको ABC बराबर ये हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड पच्चीस 216 ऑफ इट्स रेसिप्रोकल आर इक्वल द नंबर इज। इसने ये बोला है कि 2/3 ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड 25 सही 2/16 ऑफ इट्स रेसिप्रोकल आर इक्वल। तो मैं इसको इक्वल करता हूँ, तो इसने ये बोला है 2/3 द नंबर बुझा मैं x मानता हूँ नंबर को, तो 2/3 ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, तो 2/3 ऑफ लिखा तो x मल्टीप्लाई हुई 2/3x, और ये बताया इसने 25 सही 216 ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा x का, ठीक है। मैंने बताया x का रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा, क्योंकि हर को अंश और अंश को हर बना देती हैं। तो अब इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है, आर इक्वल, तो इक्वल कर दिया मैंने। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कैसे हो जाएगा, 2/3x बराबर 25 सही 216, और ये x इधर जाके भाग में है, तो इधर जाके ये भाग में ना इसके, तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो गुणा में हो जाएगा, तो इस टाइप से गुणा में हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको और फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो मैं ये x और x से गुणा हो रही है, तो x² हो जाएगा, और ये जो नंबर है 2/3 इधर तो x के साथ गुणा में, उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो ये 2/3 से 3/2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 25 216, और ये ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ, तो ये हो जाएगा 25, और इस 3 से कट जाएगा, ये 3 7 21, और 3 दूनी 6 72, ऊपर कुछ नहीं है, तो ये 72 बार कट गया, 3 7 21 और 3 दूनी 6 72 बार, और नीचे में 2 से गुणा हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया 25, और ये 72 की 2 से गुणा 144, ठीक। तो ये x² की वैल्यू चल रही है, तो x को अगर इसका रूट लूँगा तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 25 का रूट
5, 144 का रूट 12, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 5/12। तो यही मेरा आंसर हो गया, 5/12 मेरा आंसर हो गया, ये निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग fractions in decreasing, मतलब ऑर्डर। तो इसने ये बोला है कि कुछ फ्रैक्शंस हैं, कुछ भिन्न हैं जिनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब आप जान लीजिए पहले, हो सकता है आपको नहीं पता हो। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब घटते हुए क्रम में क्या होता है कि सबसे, जैसे मैंने माना मेरे पास A B C D 4 नंबर हैं, तो इसमें मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो नंबर सबसे बड़ी होगी, मैं मानता हूँ जो नंबर सबसे बड़ी होगी उसको सबसे पहले, तो मैं मानता हूँ D नंबर सबसे बड़ी है, तो मेरी D सबसे बड़ी हो गई। तो मैं घटते हुए क्रम में लिखूँगा, तो मैं कैसे लिखूँगा, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे मैं मानता हूँ C उससे और छोटा है, तो C D से जस्ट छोटा C, और फिर उससे जस्ट छोटा B, और फिर सबसे छोटा A। तो जिधर को इसका मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ी संख्या होती है, और जिधर बंद होता है उधर वो छोटी संख्या होती है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले बड़ी फिर छोटी, ऐसे मत समझ लेना डिक्रीजिंग का मतलब कि सबसे पहले छोटी लिख दी, नहीं, गलत हो जाएगा। डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले बड़ी फिर छोटी फिर और छोटी और छोटी। इंक्रीजिंग का मतलब बोलता कि सबसे छोटी आती फिर बड़ी होती चली जाती, मतलब सबसे लास्ट वाली सबसे बड़ी हो जाती। तो यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन दे रखी हैं, जैसे ये दे रखे हैं, इसको ऑटम लगाना था। तो फ्रैक्शन कौन से 3/5, 7/9 और 11/13। तो गाइस मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था अपने चैनल पर, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर फ्रैक्शन इस टाइप से हों कि उनके हर और अंश में सेम कांस्टेंट डिफरेंस हो, जैसे 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, 7 और 9 में 2 का डिफरेंस है, और 11 और 13 में 2 का डिफरेंस है, तो हमको कुछ चेक नहीं करना पड़ता है। हमको, जैसे मैंने एक शुरू वाले क्वेश्चन में कराया था कि बारी बारी से मैंने चेक करके देखा था हर नंबर को एलसीएम लेकर, तो वैसे कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, आपको हर कुछ नहीं देखना है, आपको ओनली ये चेक करना है कि अगर ऐसा मिलता है कि दोनों यहाँ पर कांस्टेंट डिफरेंस हो, फ्रैक्शन के अंश और हर में सभी में कांस्टेंट डिफरेंस हो, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ओनली अंश देखना है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है फ्रैक्शन का, जो मतलब भिन्न का ऊपर वाला, उसको अंश बोलते हैं और इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। तो उसका वही वाला पोर्शन देखना है, अंश वाला। तो अंश वाले जिसका बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है, 11/13। तो 11 मतलब 11 बड़ा है 7 से, और यहाँ पर 7 से छोटा 3 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 11/13। फिर उससे छोटी कौन सी हो जाएगी 7/9, और उससे छोटी 3/5। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आपको ये लॉजिक याद रखना है कि जब इनके बीच में डिफरेंस कांस्टेंट हो तो आपको कुछ चेक नहीं करना है, आपको बस अंश देखना है। अंश जिसका बड़ा वो संख्या बड़ी, जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी, सॉरी संख्या नहीं मतलब फ्रैक्शन वो भिन्न छोटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह है 3 25 + 3 की पावर 26, यहाँ पर 26, ये 3 की पावर 27 और 3 की पावर 28 इज डिविजिबल बाई
ये कौन से डिविजिबल होगा, कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं हम, 3 की पावर 25 सभी में आ रही है, तो इसको ये है क्या, 3 की पावर 25 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 की पावर 2 और यहाँ पर 3 की पावर 3। कैसे, देखो जब कोई नंबर a है उसकी पावर n, अगर उसमें a से गुणा करूँगा तो a का मतलब है उसकी पावर 1, तो n + 1, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ n और फिर a की पावर 2, तो इसमें a n + 2। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जब बेस सेम है तो बेस इनके सेम है, a और a ही तो है बेस, तो आधार जिसको बोलते हैं हिंदी में, और उनकी पावर जब बेस सेम हो, आधार सेम हो और उनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, तो उनकी जो घातें होती हैं, उनकी पावर होती है, वो ऐड हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर n है और यहाँ पर 1 है तो दोनों जुड़ गई, यहाँ पर n है और यहाँ पर 2 है तो दोनों n और ये दोनों जुड़ गई, ठीक है। अगर ये प्रोसेस अगर भाग के साथ होगा, डिवीजन के साथ, तो ऐसे a n और ये ऐसे है मान लो, तो इसमें घातें घट जाती हैं, n - 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर जुड़ जाती हैं, बट बशर्ते बेस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि a की पावर n दे रखा है और b की पावर 2 दे रखा है तो नहीं हुआ, ऐसा a यहाँ हो उसकी पावर हो और a यहाँ हो उसकी पावर हो, ये जो होता है a, इसको बेस बोलते हैं। तो ये बेस सेम होना चाहिए तभी ये प्रोसेस आप करेंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे ऐसे नहीं कि a है और यहाँ पर b है तो ये नहीं लगेगा फिर, या फिर जब तक वो ये नहीं बोलेगा कि a और b बराबर है तब तक, ठीक है। कहने वाला ये इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तब ये प्रोसेस लगेगा। सर्ट्स और इंडिसेस घातांक करनी में होते हैं ये नियम, तो यहाँ पर यही लगेगा। तो मैंने इसी के हिसाब से लिखा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये 36 लिख रही थी, तो 36 का मतलब क्या था, 36 लिख रही है तो n, जैसे मानो मैंने 3 की पावर 25 मेरा n है, तो फिर 26 लिखूँगा तो उसके साथ 3, तभी तो 26 है ये, क्योंकि इसके साथ 1 की गुणा हो रही है, वो a कौन सा है 3, ऐसे 27, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर एक्चुअली में ये गुणा क्या हो रही थी, ये 26 होता तो 26 में 3 की पावर 25 गुणा 1 3 और होता, तभी तो वो 26 हो जाती इसके अकॉर्डिंग। तो अब मैं इसको कर लूँगा, 3 की पावर 25 को बाहर ले लिया और इनको जोड़ लूँगा सबको, तो यहाँ पर 1 और ये 3 और ये 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब कितना 27, तो इन सबको जोड़ने के बाद में कितना आएगा मेरा, 3 और 1 4, 4 और 9 13 और 13 और 27 40, तो 3 की पावर 25 गुणा 40, अब 40। तो इसमें अब इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, इसके ऑप्शन ये दे रखे हैं, इसके ऑप्शन दे रखे थे, यहाँ पर ऑप्शन लिख लो आप, इसके ऑप्शन दे रखे हैं 11 16 C 25 और D 30। तो गाइज इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें 40 होता तो मैं मार देता 40, 10 होता तब भी मैं 10 लगा देता, ठीक है। इसमें 10 भी नहीं है 40 भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 को ऐसे लिखूँगा, 3 गुणा 3 की पावर 24 और गुणा 40। तो अब मुझे क्या हुआ, मैं इसको ऐसे लिख दूँगा, 3 की पावर 24 गुणा ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा ये 40 है, मतलब 40 को लिखूँगा 4 गुणा 10। तो अब ये जो पोर्शन है, तो 3 की पावर 24 गुणा 4 और गुणा 3 की गुणा 10 से हो जाएगी, तो 30। तो ये जो आ गया इसमें गुणा में, तो इसका मतलब ये है कि ये डिविजिबल हो जाएगी 30 से, ठीक है, ये डिविजिबल हो जाएगी 30 से। क्यों, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख दूंगा ना, 30 को बाहर ले लूँगा और 4 गुणा 3 की पावर 24,
तो ये इससे डिविजिबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि 3 बाहर कॉमन है, 3 उसके आगे लग पड़ा है गुणा में, तो इससे भाग दूंगा तो ये इतनी बार जाएगी। ये वाले नंबर को मैं 30 से डिवाइड करूँगा तो इतनी बार जाएगी, ठीक है, कि 30 से 30 कट जाएगा ये, तो ये डिविजिबल 30 से होगी, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, ये है ए नंबर कंसिस्ट, मैं हिंदी में बोल दूंगा, अभी मैं लिख दूँ पहले, such that the digits in the tens place is less by 2 than the digit in the units place 3 3/5 of, सॉरी ये टाइम है, 3 times 3 times the number added to 6/7 times the number obtained by reversing the digits equals 108, the sum of digits in the number is, तो ये इसका सॉल्यूशन ये बोल रहा है कि एक नंबर है कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का एक नंबर है, 2 अंक का एक नंबर है, 2 अंक की एक संख्या है, वो इस टाइप से है कि डिजिट्स इन द टेंस प्लेस इज लेस बाई 2 देन द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उससे 2 कम है 10 डिजिट का प्लेस, ठीक है। 3 times the number added to 6/7 times the number obtained by reversing the digit equal to इतने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कैसे होगा ये क्वेश्चन, जैसे कोई नंबर को कैसे लिखते हैं, कोई 2 डिजिट के नंबर को कैसे लिखते हैं, जैसे ऐसे तो लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा XY कोई है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 10x + y, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पर है और ये टेंस प्लेस पर है, तो टेंस प्लेस पर है तो इसकी 10 से गुणा होती है, और अगर ये होता XYZ, ये अगर XYZ होता तो Z के साथ 1 की गुणा, Y के साथ 10 की हो जाती, और X के साथ 100 की, यहाँ पर ये है 2 डिजिट नंबर है, तो Y तो यूनिट प्लेस पे है तो इसकी 1 से गुणा,
ये 10 डिजिट पे इसकी 10 से गुणा। और भी वीडियो में इस पर डिस्कस काफ़ी करा हूँ, इसीलिए अगर आप और मेरी वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो ये यूनिट प्लेस है और ये 10 प्लेस है। तो किसी नंबर को ऐसे ही तो लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि इसको यूनिट प्लेस वाले को 1 से गुणा, 10 वाले को 10 से गुणा, अगर 3 की होती तो 100 से गुणा हम करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। अब इसको ये बोला है कि उसने बोला है कि यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस जो है वो 2 ज़्यादा है, सच दैट इन द टेंस प्लेस इज लेस बाई 2 देन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे मानता हूँ कि x है और 10 प्लेस पे कितना है मेरा x-2, ठीक है, इस टाइप से है। इसने बोला यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उससे 2 कम है, तो x-2, ये मेरा यूनिट प्लेस है x-2 हो गया 10 डिजिट, 10 प्लेस। तो 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 कम है, तो x-2। तो इसको नंबर को पहले वाले केस में नंबर क्या हो जाएगा मेरा 10, क्योंकि 10 प्लेस पर ये, तो 10 x-2 और प्लस में x, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 3 टाइम्स द नंबर एडेड टू। अब ये जो नंबर है उसका 3 टाइम, ठीक है, 3 टाइम। पहला वाला नंबर मेरा कितना हो गया, क्योंकि उसने साफ साफ बोला कि 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 कम है यूनिट प्लेस से, तो मैंने यूनिट वाला x मान लिया और 10 वाला मैंने x-2 मान लिया। तो 10 वाले को 10 से गुणा, ठीक है, और उसको यूनिट वाले को किसी से 1 से गुणा, उसका 3 गुणा, और उसको जोड़ना है किसके साथ, 3 टाइम ऑफ द नंबर इज एडेड टू 6/7 टाइम द नंबर ऑब्टेन्ड बाई, हाँ, ऑब्टेन्ड बाई। अब ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट्स, इसको जोड़ के और 108 के बराबर रखना है। तो रिवर्सिंग द डिजिट करूँगा, तो रिवर्सिंग डिजिट करूँगा, पहले x बाई था मेरा, ठीक है, x बाई था, अब मैंने बाई x कर दिया, ठीक है, रिवर्स द डिजिट कराया ना उसने। जैसे मान लो 68 होगा तो उसने ऐसे कर दिया है, ठीक है, मतलब रिवर्स कराया डिजिट का। तो रिवर्स कराया तो अब जो अब ये जो नंबर था 10 डिजिट वाला वो यूनिट पर पहुंच गया, तो यूनिट डिजिट पे पहुंच गया, तो उसके साथ 1 की गुणा, क्योंकि 10 प्लेस पे था ये, उसने बोला कि डिजिट को रिवर्स करना है, यूनिट प्लेस को 10 पे और 10 को यूनिट पे लाना है। तो ये उस टाइम 10 प्लेस पे था, तो अब इसको यूनिट प्लेस पे ले आई, रिवर्स कराया ना डिजिट का, और ये जो यूनिट प्लेस पे था उसको 10 प्लेस पे ले गए। तो अब इस बार इसकी ऐसे गुणा हो जाएगी, x की 10 के साथ होगी। तो ये वाली सिचुएशन है, और इसको जोड़ा है और उसका जो मान है वो 108 आया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3, फिर इसको सॉल्व करूँगा तो 10x माइनस 10 की 2 से गुणा हो जाएगी 20, और x यहाँ 6/7, और इसको जोड़ लेंगे 10x और 11x और माइनस का 2 बराबर 108। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये 3 और ये हो जाएगा 11x, 10 और 11 और ये 20 ऐसे ही, और ये 6/7, 11x माइनस 2 बराबर 108, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इनका लूँगा नहीं, मैं और सॉल्व करता हूँ उसको कि एलसीएम लेता हूँ। चलो एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये 7 है, तो इसको 7 बनाने के लिए ऊपर भी 7 से गुणा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 7 या 21, 11x माइनस 20, और ये 6 गुणा में 11x माइनस 2, और ये 7, इसमें भी तो एलसीएम लेंगे, तो इसमें एलसीएम लेंगे तो 108 गुणा 7, ठीक है, ये हो गया। और ये अब इसको 21 को गुणा करूँगा 2 से इसको, तो ये कितनी हो जाएगी 1, 3 और 1, सॉरी 2,
ये 231 है, तो 231 हो गया। 11 की इससे गुणा करूँगा, 11 एकम 11, हाँ से 11 दूनी 2223, और फिर इसकी गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 420, 21 दूनी 42 और 0 ऐसे उतार लिया। फिर यहाँ पे करूँगा, ये सॉरी एक्स है, एक्स गुणा में है ना इसमें, ये हो जाएगा 66x, और ये 6 दूनी 12 माइनस का, और ये कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, और 8 सत्ते 56 और 7 एकम 7, तो 756 ये हो गया। अब ये x को जोड़ लूँगा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 66 में ये जोड़ूंगा 231 x और 66x, और ये 756 में इधर जाके जुड़ जाएंगे 420 और 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 और 1 7, 6 और 3 9, 297x, 297x हो गया, 297x हो गया। और इसको मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ जोड़ लेते हैं, 756, 420 और 12, 6 और 2 8, 5 और 2 7 और 1 8, और 7 4 11, 1188, 88। तो इसको अब मैं 1188 को इससे डिवाइड करूँगा 297 से, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, 8 आ रहा पीछे, तो 4 बार जाएगा लगभग, तो ये हो गया 4। तो x बराबर आ गया मेरा 4, ठीक है, x बराबर मेरा 4 आ गया। अब मेरा x बराबर 4 आ गया, तो यहाँ पर हाँ x बराबर 4 आ गया मेरा। तो एक नंबर जो यूनिट प्लेस मेरा था वो तो हो गया मेरा 4, और 10 प्लेस पे मेरा जो नंबर था वो कितना हो गया, 2 कम है ना x से, तो x माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। तो एक्चुअली में जो मेरा शुरू वाले जो नंबर था मेरा, वो एक्चुअल नंबर जो मेरा था वो 24 था, क्योंकि मेरा x था पीछे वाला डिजिट यूनिट प्लेस पे, और 10 प्लेस पे था x माइनस 2, तो x इक्वल 4 आ गया, तो 4 माइनस 2 2, तो एक्चुअल नंबर मेरा ये हो गया। और उसने पूछा क्या है कि द सम ऑफ डिजिट इन द नंबर, तो सम ऑफ डिजिट पूछा है, तो 2 और 4 हो जाएगा, तो सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर इज 2 + 4 = 6, क्योंकि 24 है ना वो नंबर आया है। एक्चुअल में जो नंबर था स्टार्ट में वो, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था। और अब मैं लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ। तो ये लास्ट क्वेश्चन मेरा है, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 1256 इज। इसको कैसे करते हैं आप थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूनिट डिजिट निकालने के लिए प्रोडक्ट में, तो ज़रूरी नहीं है कि घात वाले ही आएँ, बहुत ज़्यादा पावर वाले आएँ, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं करना है कि सभी को गुणा करनी है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है जो प्रोडक्ट इनका आएगा उसका लास्ट वाला डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट को आप अच्छी तरीके से वो कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आ रहा है। आप कितनी देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर 3 से मैं गुणा करूँगा, 38 की नहीं करूँगा, मैं 8 ही करूँगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे ये 8 है। तो 3 8 24 कैसे करते हैं, ये 3 लिया, मैं यहाँ करता हूँ क्वेश्चन में कैसे करते हैं मैं बताता हूँ अभी। इसको करने का प्रोसेस, ये कितनी लंबी भी गुणा हो सकती है, आपको कैसे करना है। जैसे आपको ऐसे करना है कि जैसे ये 3 पकड़ा, ठीक है, इसके आगे कुछ भी हो सकता था, जैसे 43 होता या 53 होता या 13 होता, कुछ भी होता, उसको मतलब नहीं था। हमें तो इन प्लेस पे जो डिजिट होगा उससे मतलब है। तो मैंने
3 और 8 को लिया, तो मैंने 8 और 3 को लिया, तो इनकी गुणा करूँगा तो गुणा का चिन्ह है तो गुणा, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस। तो 3 और 8 की गुणा करूँगा तो 3 8 24। मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। 3 8 24। तो इस 24 में मैं क्या लूँगा, इस 24 में मैं ये 4 लूँगा, ठीक है, पीछे वाला। अब ये 4 लूँगा, ठीक है। अब इस 4 से गुणा करूँगा मैं 37 की, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पूरा बता देता हूँ कैसे करते हैं। 3 8 24 आया मेरा, तो मैं यहाँ पे रेड पेन से दिखाऊंगा कैसे करते हैं। अब मैंने ये 24 आया, 8 3 24, तो 24 का मैं 4 नहीं लूँगा, वो 24 का मैं 24 नहीं लूँगा, मैं 4 लूँगा, ठीक है। अब इस वाले 4 से 7 की गुणा करूँगा, ठीक है। ये ऐसे है, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे है। तो इस वाले 4 से 7 की गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट आया था वो 24 आया, तो 24 का 4 लूँगा और इस वाले नंबर का लूँगा 7। तो इनका कितना हो जाएगा, 7 गुणा 7 चौक 28, तो ये 28 आएगा। तो 28 का मैं 8 लूँगा, ठीक है, इसका मैं 8 लूँगा और फिर इस 8 से गुणा करूँगा किसकी, इस वाले की, इसके 6 की, ठीक है। जो यूनिट प्लेस आ जाएगा उसको गुणा, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 आएगा। 8 6 48 है, 8 6 48 आएगा, सॉरी, हाँ 48, 8 6 है ना 48, तो ये 48 आ गया। तो 48 का मैं क्या लूँगा, 8। तो अब मैं फाइनल पर पहुँच गया, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो मैं 8 पहुँच गया। तो ये मेरा यूनिट प्लेस हो गया। तो ऐसे करनी है आपको सारे क्वेश्चन, ठीक है। मैं होमवर्क में एक देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन ये है, चौ 64 3 2 9 इज divided by a certain number तो गाइज ये मेरा होमवर्क में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 64 32 9 इज डिवाइडेड बाई सर्टेन नंबर, कोई नंबर से ये डिवाइड किया जाता है। तो ये 175 114 और 213 3 सक्सेसिव रिमाइंडर देता है। तो वो डिवाइडर बताना है, जिससे इस सर्टेन नंबर से जो डिवाइड की संख्या करी जा रही है वो उसी को बताना है, उस डिवाइडर को बताना है, जिस हिंदी में उसको भाजक बोलेंगे। तो इस वाले नंबर को जो भाजक डिवाइड कर रहा है, तो सक्सेसिव रिमाइंडर जो दे रहा है वो इतनी दे रहा है। पहले उसने दिया 175, जब दोबारा से भाग किया तो 114 और फिर 213, इस टाइप से उसने ये सक्सेसिव रिमाइंडर दिए हैं। तो वो डिवाइडर बताना है वो कौन सा हुआ। इनमें से ये ऑप्शन है आपके 64 234 874 और 572। तो इनमें से आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। और ये होमवर्क में आपको क्वेश्चन हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने लगी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।